हनुमान से जैसे बोले, रघुराज के काज सवारन को कर लो उपयोग हमारा। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबसे मैंने वादा किया था कि रामायण काल के किसी विषय के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा जो एक बड़े रहस्य को खोल देगी आप सबके सामने। वो वीडियो मुझे बनाने की, इस वीडियो की प्रेरणा मेरे बड़े ही प्रिय साथी ने दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सबको अगर मैं कहूँ कि आप सबने रामायण महाभारत देखी होगी, सीरियल वगैरह देखे होंगे और शायद पढ़ी भी हो किसी ने, तो उसमें आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि योद्धा लोग जब युद्ध करते थे, शस्त्र उनको लग जाते थे, घाव हो जाते थे, अनेकों की मृत्यु हो जाती थी, किसी की हड्डियां टूट जाती थी, अनेकों प्रकार के उपद्रव शरीर में हो जाते थे और वो पुनः, आपने देखा होगा, पुनः सुबह युद्ध करने के लिए फिर से रण क्षेत्र में आ जाते थे। तो ये किस प्रकार से संभव था? ऐसा ही महाभारत काल में आप देख लीजिए और उत्तर भारत का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। कोई सी ऐसी सदी नहीं होगी, शताब्दी नहीं होगी जिसमें युद्ध ना हुए हों। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के समय में युद्ध हुए हैं और जो छोटे छोटे रियासतें थी उनके समय भी अनेकों युद्ध हुए थे। तो ये किस प्रकार से संभव था कि आज युद्ध हुआ, कल फिर से युद्ध करने के लिए आ गए? आप सबको अगर कहूँ कि संजीवनी बूटी कोई नाम की औषधि थी, उसके प्रयोग से शायद आ जाते हों, तो कहोगे ये तो रामायण में लिखी हुई है मात्र और कहानी मात्र होगी, असली में तो शायद संभव नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ उसी औषधि का प्रयोग मैं वर्तमान के रामायण काल 17 लाख साल पहले था और आज आज़ादी के बाद 2 ऐसी घटनाएं आपको बता दूं जिनके ऊपर आप विश्वास करने को मजबूर हो जाओगे कि हाँ, संजीवनी बूटी आज भी उपलब्ध है। 2 ऐसी बड़ी घटनाएं आपको बताने वाला हूँ जिसके कारण आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि हाँ, संजीवनी बूटी जीवित है। पहली घटना 1965 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे भारत देश के, उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। वहाँ पर इसी संजीवनी बूटी के तेल बना करके भेजे गए थे और सैनिकों ने उसका उपयोग किया था घावों को भरने के लिए। और यकीन मानिए, तुरंत घाव भर जाते थे एक दिन के अंदर। अगले दिन तो ऐसा हो जाता था जैसे घाव हुआ ही नहीं। पहली घटना। और दूसरी घटना 1966 में जब शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय पर आपको मालूम होगा स्वामी करपात्री जी महाराज ने गौरक्षा आंदोलन की अध्यक्षता करते हुए अनेकों सत्याग्रहियों को लेकर के दिल्ली के संसद को घेर लिया था और वहां पर इंदिरा गांधी ने ये आदेश दे दिया था कि तुरंत सबको गोलियां मार दी जाए। जितने मरे वो तो मरे और जितने उठा के उन्होंने तिहाड़ जेल में डाले। वहां पर उन सत्याग्रहियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। इतनी भयंकर चोटें आई थी उनको, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति को 100 लाठियां मारी गई थी और कहाँ लगी, कैसे लगी, कोई मतलब नहीं था पुलिस को। और उनका तिहाड़ जेल का अपना अस्पताल है, वहां पर उन मरीजों को, उन जख्मियों को डाला गया। वहां पर जो मरीज गए वो ठीक नहीं हुए महीनों तक, और जो वहां पर भी इसी संजीवनी बूटी के तेल का प्रयोग किया गया था, एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गए थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये सत्य घटना है, बिल्कुल विश्वास करने को आपको मजबूर कर देगी। तो आप पूछोगे कहाँ पर है फिर वो संजीवनी बूटी? तो वो संजीवनी बूटी की वीडियो आप देख लीजिए एक बार साइड में, फिर उसकी कुछ पहचान आपको बताऊंगा ये वर्तमान में कहाँ पर मिल सकती है आपको। वीडियो आपने देख ली होगी। इसके छोटे पीले रंग के फूल आते हैं और फूल के चारों तरफ इसके बीज होते हैं, जो वर्षा ऋतु के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है ये संजीवनी बूटी। इसको कहीं कहीं पे स्थानीय भाषा में आज के समय में घाव को भरने वाली बूटी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में जलना का जो जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ के आसपास इसको वानर पूंछी भी बोला जाता है। कुछ एक बड़े स्थान बता देता हूँ, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आज भी पैदावार होती है।
पहला अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके जो जंगल है उनमें ये औषधि भरपूर मात्रा में मिलती है। उत्तर भारत में राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पर ये औषधि भरपूर मात्रा में मिलती है। हरे रंग के लंबे पत्ते होते हैं इसके, और पत्ते का डिजाइन इस प्रकार का होता है जैसे कोना बना हो हर पत्ते के ऊपर, इस प्रकार से डिजाइन होता है। और पीले रंग का फूल आता है। सामान्य रूप में बहुत ज्यादा बढ़ती है ये वर्षा ऋतु में। 4 प्रकार की रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। मैं आपको पढ़कर के जो रामायण का श्लोक है वो बताता हूँ, फिर उनका अर्थ बताऊंगा कि कैसी ये औषधि है। रामायण में श्लोक आता है, विशल्यकर्णिम नामना सावर्ण्यकर्णिम तथा संजीवकर्णिम वीर संधानिम च महोषधिम। अर्थात हे हनुमान, सुषेण वैद्य कहते हैं हनुमान से, हे हनुमान तुम पर्वत पर जाकर विशल्यकर्णी, विशल्यकर्णी का माने घाव को भरने वाली, सावर्ण्यकर्णी माने आपका रूप रंग जैसा था वैसे का वैसा ही वापस दे देने वाली, संजीव करनी माने मृत्यु के मुख में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया उसको वापस ले आने वाली, और संधानी किसी भी व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो उनको तुरंत जोड़ने वाली। ये 4 प्रकार की औषधियां सुषेण वैद्य हनुमान को बताते हैं। आजादी के बाद इस विषय पर थोड़ा काम हुआ था, लेकिन गुरुकुल पद्धति को पूर्णतया बंद कर दिया गया, जिसके कारण वैद्यों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ एक वैद्यों ने ध्यान दिया था, शुरुआत में इसके ऊपर अनेक लेख लिखे थे और उन्होंने ढूंढ भी लिया था, लेकिन लेखों को हमारे जैसे मूर्खों ने पढ़ना छोड़ दिया तो वो जानकारी भी हमारे हाथों से निकल गई। अब इसके गुण देखिए, ये 4 नाम बताए थे, विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी और संधानी। इस औषधि जो मैंने आपको संजीवनी बूटी बताई है, इसके अंदर ये चारों ही गुण आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ वैद्य कहते हैं, और पता भी श्लोक से ऐसा ही चलता है, कि ये 4 औषधियाँ अलग अलग हैं। संभवतः इनके गुण धर्म जो हैं वो एक समान होंगे, आपस में मिलते जुलते कुछ है इसलिए, लेकिन जो ये बूटी है एक में ही चारों गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक व्यक्ति को बिजली से करंट लग गया था, इतना जबरदस्त करंट था, वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। उसको इस संजीवनी बूटी से जो तेल बनता है उसकी मालिश की गई, तुरंत ठीक हो गया और पुनः चेतना में आ गया। और किसी का हाथ जल गया था, औषधि बनाते हुए एक व्यक्ति का हाथ जल गया था, उसने इसका तुरंत लेप किया। कुछ ही समय में लेप करने के बाद 1-2 बार लेप किया, जैसा पहले रूप रंग था वैसे का वैसा ही दे दिया, माने ये सावर्ण्यकर्णी भी है। और घाव भर गया था एक व्यक्ति, हमारे यहाँ पर गुरुकुल झज्जर जिन्होंने स्थापना की थी वो आचार्य ने, उनका नाम था स्वामी ओमानंद सरस्वती। उन्होंने जब हैदराबाद 1939 में सत्याग्रह हुआ था हैदराबाद में, वहाँ पर अपनी भागीदारी निभाने के लिए गए थे, तो वहाँ से होते हुए एक बार वो महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में प्रचार कार्य के लिए जा रहे थे जब, तो रास्ते में किसी गांव में जाते हुए अंधेरा था, साथ में एक व्यक्ति और था स्थानीय, उसके साथ जा रहे थे जब, तो पाँव में कांच लग गया और इतना बुरा जख्म कर दिया कि खून तुरंत निकल गया बहुत सारा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पाँव में जख्म हो गया, तो स्थानीय व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पर जाकर के कुछ टॉर्च जला करके अपनी कुछ पत्ते ले आया और उनको कूट करके उसका रस भर दिया उस घाव में। सुबह स्वामी जी देख करके हैरान हो गए, घाव भर गया था। इतनी गजब की ये घाव भरने की क्षमता थी इस औषधि की। और वो बताया मैंने आपको, संजीवकर्णी किस प्रकार से है। एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में 3-4 ब्रह्मचारियों की मृत्यु हो गई और एक ब्रह्मचारी मृत्यु के मुख में चला गया था, उसका सिर फट गया था और कई किलो खून उसका वैसे ही बह गया था। उसमें ये उस समय तेल उपलब्ध था, तुरंत सिर में भर दिया,
डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी चेतना वापस आ गई थी डॉक्टर की, माने जीवन को भी ये वापस ले आती है। और संधानी, किसी की हड्डी टूट जाए उसका इसको लेप किया, कुछ औषधियां और डाल करके इस तेल का, हड्डियां भी तुरंत जुड़ने लग जाती हैं। इतना जबरदस्त ये औषधि है, ये चारों ही गुण इस औषधि में मिलते हैं। संजीवनी बूटी, इसको स्थानीय लोग देसी संजीवनी बूटी के नाम से भी बोलते हैं। तो जितनी जानकारी मुझे थी और जहाँ से मैंने ये जानकारी ली है, अगर वो PDF आपको चाहिए और वही तेल आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं PDF का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। पूरी की पूरी किताब लिखी गई है एक संजीवनी बूटी नाम से, वो पूरी किताब आपको मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी औषधियों का संरक्षण कीजिए, संवर्धन कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुख अनुभूत हो सके, उनको भी लगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारी रक्षा के लिए कुछ किया था। वंदे मातरम।